Hello bachcho, let's read the question. The question says in some organisms the existence of homologous structure is due to the phenomenon of A. convergent evolution, B. divergent evolution, C. organic evolution या फिर D. genetic drift. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर. तो होमोलोगस स्ट्रक्चर उन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या ट्रेट्स को कहा जाता है जो कि शेयर करते हैं एक कॉमन एंसेस्ट्रल ऑरिजिन बट परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस. ऐसे स्ट्रक्चर्स तब डेवलप होते हैं व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजियंस इनहैबिट करते हैं. ज्योग्राफिकल रीजियन अलग होने की वजह से even if the organisms have similar anatomical structures, functional specialization होना जरूरी होता है to adapt to that particular environment. तो अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पे. हमारा पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तब होता है when two distantly related species एक ही ज्योग्राफिकल रीजियन में इनहैबिट करते हैं और सेम रीजियन होने के कारण दे नीड टू डेवलप सिमिलर काइंड ऑफ अडेप्टेशन. इसी वजह से दे डेवलप एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स यानी कि दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्ट्रल ऑरिजिन बट ये परफॉर्म करते हैं द सेम फंक्शंस. फॉर एग्जांपल द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन. ह्यूमंस के आई डेवलप होते हैं फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब whereas ऑक्टोपस के आई डेवलप होते हैं फ्रॉम द एपिडर्मिस. बट दोनों का ही फंक्शन सेम है, दैट इज प्रोवाइडिंग विजन. अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में विच इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से प्रोड्यूस होते हैं द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजियंस में डाइवर्ज करते हैं और डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजियंस इनहैबिट करने के लिए दे नीड टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस. सो इवन इफ देयर ऑर्गन्स शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्रल ऑरिजिन, उनका बायोलॉजिकल फंक्शन डिफर करता है. इसका एग्जांपल है द फोरलिम्स ऑफ व्हेल्स एंड चीता. व्हेल्स और चीता दोनों ही मैमल्स हैं और फोर लिम्ब स्ट्रक्चर्स भी कंजर्व्ड है, यानी कि दे हैव द सेम सेट ऑफ बोन्स, रेडियस, आल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ह्यूमरस. पर व्हेल्स के फोर लिम्ब स्पेशलाइज्ड है फॉर स्विमिंग क्योंकि वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं. ऑन द अदर हैंड चीता के फोर लिम्ब्स मॉडिफाइड है फॉर रनिंग फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ. हमारा थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म ओवर सक्सेसिव जनरेशन इवॉल्व करता है और ये एवोल्यूशन हो सकता है बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट. और हमारा आखिरी ऑप्शन था जेनेटिक ड्रिफ्ट विच इज द रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी. ये प्रोसेस रैंडमली होता है यानी कि कोई बायस इनके ऊपर एक्ट नहीं करता, अनलाइक नेचुरल सिलेक्शन जो कि प्रेफरेबली कुछ एलील्स को सिलेक्ट करते हैं which makes an organism better suited to the environment. पर जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडमली होता है और इसी वजह से कुछ एलील्स ऑटोमेटिकली एक पॉपुलेशन में फिक्स हो जाते हैं एंड दे टेंड टू इंक्रीज इन नंबर और कुछ एलील्स पॉपुलेशन से डिलीट भी हो जाते हैं. So, the final answer to our question is option B, divergent evolution. Hope you understood it well. Best of luck.